नमस्कार दोस्तों, AIoT हब यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि BSTC और PTET के लिए एक विशेष क्लास राजस्थान जीके की आपको अब रोजाना देखने को मिलेगी, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। ये सभी प्रश्न नहीं दोस्तों किसी एग्जाम जो बुक है उससे लिए जाएंगे कॉपी करके, बल्कि इन्हें दोस्तों केवल अपने हाथों से ही तैयार किया जाएगा। तो आपको रोज़ाना इसी चैनल पर इसी तरह के राजस्थान जीके के वीडियोज मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, ये सभी प्रश्न दोस्तों राजस्थान के जो इतिहास है उससे संबंधित हैं। तो आप राजस्थान से इतिहास से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको अंत तक सब कुछ इतिहास से संबंधित मिलने वाला है, जो कि BSTC और PTET एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई। तो यहाँ पर कई शासकों के नाम हमें दिए हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो जावर में जो चांदी की खान है वो दोस्तों महाराणा लक्ष्य सिंह थे, उनके शासनकाल में निकली थी। कई बार ऐसे भी इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है कि महाराणा लक्ष्य सिंह के समय में चांदी की जो खान है वो कौन सी थी, इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जावर नाम की जो चांदी की खान है वो महाराणा लक्ष्य सिंह के समय की है और महाराणा लक्ष्य सिंह के टाइम में ये निकल करके आई थी। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कि मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। जो मेवाड़ के ऐसे कौन से शासक हुए हैं जिनके काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसमें हमें ऑप्शन में मिल जाते हैं महाराणा सांगा, राणा रतन सिंह, महाराणा लाखा और महाराणा कुंभा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो महाराणा कुंभा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1934 में जब महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था तो वे सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे। 1934 में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो दौरा किया था राजस्थान में, वो सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी राजस्थान में जब दौरे पर आए थे तो सर्वप्रथम वो अजमेर में आए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था। जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने तो उसका दरबारी कवि कौन था। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं बरनी, मिन्हास उल सिराज, अबुल फजल, अमीर खुसरो। तो दोस्तों चित्तौड़ आक्रमण के समय जो अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था वो अमीर खुसरो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था। तो मेवाड़ राज्य का जो संस्थापक था वो था दोस्तों बप्पा रावल, जिसे दोस्तों रावल बप्पा भी कहते हैं। बप्पा रावल ये मेवाड़ राज्य के संस्थापक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। दोस्तों सिरोही के चौहानों के संस्थापकों में हमें ऑप्शन मिल जाते हैं तेज सिंह, सामंत सिंह, रायमल और लुम्बा। तो इसका राइट आंसर है वो लुम्बा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो रणथंभौर का शासक कौन था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से जो युद्ध किया था और रणथंभौर के जो तत्कालीन जो शासक थे वो थे हम्मीर। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हम्मीर हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था।
दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय तो अमीर वहाँ के शासक थे, लेकिन जो रणथंभौर के चौहान हैं उनके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों रणथंभौर के चौहानों के संस्थापकों में हमें ऑप्शन मिल जाते हैं गोविंदराज, वीर नारायण, बागभट्ट, रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर गोविंदराज हो जाएगा। गोविंदराज रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानड़देव जो सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया? कानड़देव जो था वो सल्तनत काल के जो ऐसे कौन से शासक हुए थे जिनके साथ युद्ध में लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हो गया था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमें अलाउद्दीन खिलजी करना होता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कानड़देव जो है लड़ते लड़ते और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है कि जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ। जालौर के जो चौहान थे उनमें प्रसिद्ध शासक हुए थे दोस्तों, उनका नाम है कानड़देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको बता दूं दोस्तों ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? तो दोस्तों तराइन के जो द्वितीय युद्ध है उसके बाद में चौहानों का पतन हो चुका था। लगभग चौहानों का पतन यहाँ पर समाप्त होने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है वो भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आया था। और दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की राजस्थान में दरगाह है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? तो राजकवि जो सोमदेव था वो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कवि था। एक राजकवि के रूप में विग्रहराज चतुर्थ के यहाँ पर इन्होंने सोमदेव ने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? जो चौहानों ने जो अपना सर्वाधिक विस्तार किया था वो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के काल में ही किया था। नेक्स्ट है, साबर के चौहानों का संस्थापक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं जयराज, चंद्रराज, वासुदेव, हर्षनाथ। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होता है वासुदेव। दोस्तों जल्दी हम इस चैनल पर लाइव क्लासें भी चलाएंगे। तो ये प्रीमियम क्लासें हैं जो आप देख रहे हैं, लाइव क्लासें भी चलाएंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने 5 जो वेधशालाएं हैं उनका निर्माण करवाया था? तो मैं आपको बता दूं कि जो सवाई जयसिंह हुए थे उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था जो कि बहुत प्रसिद्ध भी हैं। नेक्स्ट है हमारा, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है 1 नवंबर 1754, 23 दिसंबर 1737, 18 नवंबर 1727 और 22 जुलाई 1627। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18 नवंबर 1727। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था? जो दोस्तों पहले जजिया कर चलता था जो मुगल काल में था, उसको मुगल के ही एक शासक हुए थे उन्होंने इसको हटाया था। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों अकबर एक ऐसे शासक हुए थे जिन्हें जो जजिया कर है उसको हटाया था। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको पीटीईटी की जो प्री एग्जाम है उसमें और बीएसटीसी की जो प्री एग्जाम है उसमें आने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? बिहारी सतसई की रचना जो है दोस्तों वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के समय में हुई थी। इसकी दोस्तों कुछ लाइनें आप पढ़ते भी होंगे और आपने सुनी भी होंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के बीच मिर्ज़ा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? तो हमें यहाँ पर 2 प्रश्न निकल कर आ जाते हैं इसमें कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों पुरंदर की संधि यहाँ पर शिवाजी और औरंगजेब के बीच हुई थी। वो जयसिंह के प्रयासों से हुई थी। वो किस सन में हुई थी? तो यहाँ पर जून 1665 में यहाँ पर
शिवाजी और औरंगजेब के मध्य में मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से एक संधि हुई थी, जिसे दोस्तों पुरंदर की संधि के नाम से जाना गया। हमारे 20 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। 21वां प्रश्न है ये दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में बात की, तो यहाँ पर उनसे संबंधित एक और प्रश्न, तो यहाँ पर जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, कि आमेर का ऐसा कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अकबर के 9 रत्नों में से मानसिंह जो राजा हुए वो अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? तो अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए सुलह और कुलह की नीति अपनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। तो दोस्तों चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 25वां प्रश्न, प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहलाता है। दोस्तों जो प्राचीन काल का स्वर्ण युग था उसे गुप्त काल के नाम से जाना गया, और गुप्त काल में जो राजा हुए उन्हें गुप्तकालीन नाम दिया गया था। दोस्तों गुप्त वंश भी था, लेकिन ये गुप्त काल जो था इसको स्वर्ण युग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों, किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों राजस्थान में ही है ये, और उसका फिलहाल में नाम चेंज कर दिया गया है। उसे प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं हमें नागौर, मारवाड़, जालौर, झालावाड़। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर नागौर हो जाता है। नागौर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 में हुई थी। इस प्रश्न को दोस्तों मैं सिर्फ देख सकते हैं कि 18 मार्च 1948 को किस संघ की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। ये दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28वां प्रश्न, और वो है वर्तमान राजस्थान का जो अस्तित्व है वो कब सामने आया? दोस्तों वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व तो 1 नवंबर 1956 को सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेतावनीरत चूंटिया ये दोस्तों किसकी रचना है? तो दोस्तों चेतावनीरत चूंटिया ये केसरी सिंह बारहट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बिजोलिया में जो कृषक आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? तो बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? कोटा में दोस्तों जिस समय विद्रोह चला था उस समय किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? तो जो दोस्तों बर्टन नाम से जो अंग्रेज अधिकारी हुए उनकी कोटा में हत्या की गई थी। और ये हमारा 32वां प्रश्न है दोस्तों, आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध किया गया था? जो तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट थे G.H. मैकमेसन, इनकी दोस्तों आउवा में हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत दोस्तों नसीराबाद की छावनी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि का जन्मदाता था। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा भी जा चुका है। तो सहायक संधि का जो जन्मदाता था वह था दोस्तों बेलेज अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? तो अभी फिलहाल में ये सब जिले बन गए हैं, लेकिन उस समय राजा हुआ करते थे तो राजाओं से संबंधित इन्हें राज्य माना जाता था। तो करौली एक ऐसा राज्य था, तत्कालीन राज्य, जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि
की थी? करौली के राजा ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? तो मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में 1818 ईस्वी में संधि हुई थी। और हमारे 37वां प्रश्न है दोस्तों, ये है ढूंढात राज्य की स्थापना कब हुई? जो ढूंढात राज्य है उसकी स्थापना कब हुई? यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं हमें 1123 ईस्वी, 1137 ईस्वी, 1144 ईस्वी और 1112 ईस्वी। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है 1137 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 38वां प्रश्न, तो ये प्रश्न यहाँ पर दोबारा छप चुका है। तो नेक्स्ट है हमारा पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो चंद्रवरदाई ने की थी। तो हमारा राइट आंसर चंद्रवरदाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल वो मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और आगे भी अगर आप इनसे संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों लाइक करके शेयर भी कर देना।